10 क्वेश्चन कराएंगे और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा, अधूरा देखिएगा तो फिर अधूरा ही समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन समझेंगे और मात्र 10 क्वेश्चन कराएंगे और ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। 10 क्वेश्चन ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो बढ़िया से इस वीडियो को एंड तक देखिए। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में कम आएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं अगर क्वेश्चन इस तरह दिया है तो, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लस में है कि माइनस में, ठीक है। प्लस में है। अब यहाँ पे देखिए ये रूट के पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ है जो नहीं दिखाई दे रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो ये 12 है ना उसका हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे और ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। अब बताइए 1 क्यों हो? क्योंकि 1 इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता तो अंतर हम 2 लेंगे, वैसे फैक्टर को चुनेंगे। तो देखिए हम 12 को चुन लेते हैं, 3 और 4, 3 चौका 12 होगा और इन दोनों का अंतर 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है इसलिए इन दोनों का अंतर हमने 1 लिया है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इन दोनों का अंतर 2 लेना है। हम ऐसा फैक्टर चुनेंगे। क्या हम 12 को 2 गुणे 6 नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन दोनों का अंतर 1 नहीं है। इन दोनों का अंतर 1 नहीं है। हमको 1 देखना है कि हाँ इसका कौन सा फैक्टर 2 होगा कि अंतर 1 होगा। तो 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए अगर प्लस रहेगा तो इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, होता गया। अगर प्लस रहा तो बड़ा वाला, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये माइनस है और इसके पहले 1 छुपा है। देखिए 1 है कि नहीं, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखेंगे इसके फैक्टर करेंगे 3 और 4। क्यों हम 3 और 4 लिए? इसलिए लिए कि 3 और 4 का अंतर 1 जो यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो हम अंतर 2 लेंगे, वैसे फैक्टर को चुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे है माइनस, तो माइनस का मतलब छोटा वाला लेना है। छोटा वाला है 3, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 3। अगर प्लस रहेगा तो इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वही आंसर होगा और माइनस रहेगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर होगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर प्लस है और ये इनफाइनाइट तक गया है, अनंत तक गया है। तो हम क्या करेंगे, इन 20 का ऐसा हम 2 गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। 1 क्यों? क्योंकि इसके पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इन दोनों का अंतर, इसका गुणनखंड ऐसा लेंगे कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तो हम इसका गुणनखंड ले लेते हैं 4 और 5। 4 5 20 भी हो जाएगा और 4 और 5 का अंतर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। बड़ा है 5 तो 5 हो गया आंसर। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम छोटा वाला ले लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो 4 और 5 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। अगर सपोज दैट कि अगर यहाँ पे 2 रहता, सपोज दैट कि यहाँ पे अगर 2 है तो इन दोनों का अंतर 2 आना चाहिए। अगर 2 नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन गलती हो जाएगा, हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 35 + 2 √ 35 + 2 √ 35, ये सब अंडर रूट में है और ये कहाँ तक गया है? अनंत तक गया है। तो हम इसको बनाने से पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे है 2। तो ये 35 का ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिसका अंतर 2 आए, ठीक है। अगर अंतर 2 आएगा तब क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या हम 35 को 5 × 7 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 और 7 का अंतर 2 है जो कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे अंतर में आना चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का अंतर 2। हमको 35 का ऐसा 2 फैक्टर चुनना है। ठीक है, जब ये चुन लिए आप तो समझ लीजिए कि बन गया। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, ये बड़ा है ना, यही आंसर हो गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इसका फैक्टर हुआ 5 और 7, यहाँ पे माइनस है यानी कि छोटा वाला आंसर। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो इन दोनों का अंतर 2 ही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जो इसमें माइनस है यानी कि छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और बढ़िया क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं कि अगर इसका फैक्टर नहीं होगा तब कैसे बनेगा, तो देखिए तब कैसे बनेगा। अगर इसका फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 12 रहता तो हम बना देते हैं, अगर यहाँ पे 35 रहता तो हम बना देते हैं, अगर यहाँ पे 20 रहता तो हम बना देते हैं, क्योंकि उसका फैक्टर निकलता है। लेकिन यहाँ पे 3 है तो कैसे बनेगा, उसका फैक्टर नहीं निकलता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 है और इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या होता है 4। हमको ऐसा संख्या चुनना है जिसका फैक्टर निकाले 2 ऐसा फैक्टर जिसका अंतर 1 हो। तो 4 का 2 ऐसा फैक्टर देख रहे हैं जिसका अंतर 1 हो, लेकिन नहीं होगा। 5 को हम देखते हैं, 5 का भी नहीं होगा। 6 का हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 का अंतर 1, क्योंकि 1 यहाँ पे ऑलरेडी छुपा होता है, और 2 3 6 यानी कि 6 का फैक्टर मिल गया हमको 2 और 3। अब यहाँ देखिए इसका आंसर होगा बिटवीन 2 and 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो आप देखिए 2 और 3 के बीच में यही ना ऑप्शन है, ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में यही ऑप्शन है, तो इसको हम टिक कर देंगे। आ रहा है समझ में। सेम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मात्र 10 मिनट में ज़िंदगी भर याद रहेगा ऐसा बताऊंगा आज। देखिए ये 5 + √5 + √5 इन्फिनिटिव तक गया है, ये क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि ये 5 का ऐसा 2 फैक्टर लेना है कि जिसका अंतर 1 हो, लेकिन 5 का ऐसा 2 फैक्टर नहीं होगा कि जिसका अंतर 1 हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के बाद कौन सा अंक आता है, 6 आता है। 6 को हम देखेंगे क्या इसका 2 ऐसा फैक्टर है कि उसका अंतर 1 हो, तो एकदम बिल्कुल है 2 और 3। 2 और 3 का अंतर 1 होगा और 2 3 6 होगा, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच में, यानी कि कह सकते हैं बिटवीन 2 and 3। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है बिटवीन 2 and 3, यहाँ पे है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 का फैक्टर होगा, तो 7 का फैक्टर नहीं होगा। तो 7 के बाद 8 को देखेंगे, क्या 8 का फैक्टर ऐसा 2 है कि जिसका अंतर 1 आना चाहिए, तो 8 का भी फैक्टर नहीं है। 9 को देखते हैं, 9 का भी नहीं होगा। 10 का देखते हैं, 10 का भी नहीं होगा। 11 का देखते हैं, 11 का भी नहीं होगा। 12 का देखते हैं, 12 का हो जाएगा 3 और 4। आ रहा है समझ में, इन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो हमको 2 ही लाना पड़ेगा। तो 7 है तो 7 को चेक करेंगे, उसके बाद 8 को चेक करेंगे, 9 10 11 12। जब तक इन दोनों का अंतर 1 नहीं आएगा तब तक हम चेक करते रहेंगे। जैसे कि हमने चेक किया 12 तक गए और अंतर आ गया 3 और 4 इसका फैक्टर है, अंतर आया 1, यानी कि 3 और 4 के ही बीच में आंसर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं बिटवीन 3 and 4। तो ये ऑप्शन में सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।